22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं दरभंगा में हूं। जी हां, यहां पर लोकसभा का चुनाव की तैयारी चल रही है और तैयारी में पिछले कई दिनों से बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी जी यहाँ कैंप किए हुए हैं। कितना दिन से कैंप किए हुए हैं, क्या तैयारी चल रही है? नहीं, दरभंगा में तो हम लोग कई दिन रहे हैं, नॉमिनेशन में भी रहे हैं और क्षेत्र में भी हम लोग गए हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर बड़ी अंतर से जीत रहे हैं और लोगों ने यहाँ मन बना लिया है, सभी तबका। और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, विकास पुरुष के नाम से विख्यात श्री नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने मन बनाया है और जीत सुनिश्चित है। यहाँ कोई लड़ाई भी नहीं है। और जो महागठबंधन के उम्मीदवार है वो तो जनता से बाद में वोट मांगेंगे। पहले तो अपने ही नेता उनसे विक्षुब्ध हैं और कार्यकर्ता विक्षुब्ध हैं, तो उसी को ठीक करने में लगे हुए हैं और वो लड़ाई में कहीं है नहीं। तो एक सहनी इधर है, एक सहनी उधर है, मदन सहनी इधर और मुकेश सहनी। देखिए, जब तक मुकेश जी एनडीए के साथ थे तो लोगों ने उनको समर्थन किया और अच्छा समर्थन मिला भी, लेकिन महागठबंधन से जब उन्होंने हाथ मिलाया है तो स्पष्ट रूप से जो हम लोग का समाज है वो विकास के साथ है और शांति प्रिय लोग हैं और ईमानदारी से अपना काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन जिनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है या गठबंधन के वो पार्ट बन गए हैं, वो जेल भी जाते हैं तो हाथी पे चढ़ के जाते हैं। तो ऐसे लोग के साथ हमारा समाज कभी नहीं रह सकता है। और अति पिछड़ों का जो हक की बात है, सत्ता में भागीदारी की बात है, तो आज भी नीतीश कुमार जी और एनडीए ने 7 टिकट देने का काम किया है। पहले भी आरक्षण पंचायत के अंदर देने का काम किया है। महिलाओं को आरक्षण देने का, जब साइकिल योजना का शुभारंभ हुआ तो लोगों ने कहा कि इससे बेटी को क्या फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा आज नज़र आ रहा है। सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण है और पूरे देश में अगर सिपाही की संख्या की बात कीजिएगा, महिला सिपाही का, तो बिहार में सबसे ज़्यादा महिला सिपाही आपको मिलेगी। अन्य क्षेत्र में भी है। नीतीश कुमार के इस काम का लाभ मिल रहा, चुनाव लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, दूसरे तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। रामविलास पासवान जी का भी उसमें सहयोग है। कहीं से भी बिहार के अंदर 40 सीट में से हम लोग तो कई लोकसभा में कटिहार भी गए हैं, पूर्णिया भी गए हैं, भागलपुर गए हैं, कल हम लोग बेतिया से आए हैं, वाल्मीकि नगर, सभी जगह जो है, मुजफ्फरपुर में हमारे उम्मीदवार जीते, सभी 40 का 40 सीट। और दरभंगा तो निश्चित रूप से जीतेंगे। मुकेश सहनी को इतना पसीना क्यों बहाना पड़ रहा है? इतना दिन से आप जमे हुए घर घर घूम रहे हैं। सहनी कोई इस चुनाव में अब उनका नामो निशान नहीं रहेगा। ये मैं कोई प्रतिद्वंद्विता के हिसाब से नहीं, जो लोगों का, खास करके जो अति पिछड़ा वर्ग है, हम लोग का मछुआरा समाज है, एक पेशा से जुड़े हुए हैं हम लोग, मछली से, और उसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी आयोग बना दिए। केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, जिसका पहले अध्यक्ष हमारे मुजफ्फरपुर डॉक्टर भगवान लाल सहनी बने हैं। मत्स्य विभाग को कृषि विभाग से अलग किया गया है कि इस क्षेत्र में। लेकिन मदन सहनी को इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? मेहनत तो चुनाव में छोटे कार्यकर्ता के रूप में हम लोग को भी करना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी मेहनत करें। हमारे मेहनत का फल मीठा होता है और हम लोग अपने लिए नहीं मेहनत करते, हम लोग यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ के जनता के लिए। मैं गया था बहेड़ी में, जहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी के दफ्तर का उद्घाटन था। वहाँ बीजेपी का स्थानीय नेता उनको बधाई देने पहुँच गया था। हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत लगाव होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी में भी भीतरघात चल रहा है। नहीं, ये कहीं कोई भीतरघात नहीं है, ये व्यक्तिगत उनका मामला होगा, हम लोग को कोई जानकारी में नहीं है। लेकिन जो भी पार्टी के वर्कर होंगे या नेता होंगे, वो अगर जनता के पास नहीं जाते हैं तो जनता उनसे आगे बढ़ करके अपना काम करेगी। जनता इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। इस चुनाव में आपको दिख रहा है मोदी लहर? मोदी भी लहर है, नीतीश जी का भी लहर है, रामविलास जी का भी लहर है। ये तीनों लोग ऐसे नेता हैं जिनसे कोई विकास का काम अछूता नहीं है। और बिहार को तो ज़रूरत भी है कि केंद्र में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे तो हम लोग को उसका लाभ मिलता है और काम करने में सहूलियत होता है, तो मुख्यमंत्री जी और तेज़ी से काम करेंगे, तो इसलिए ज़रूरत भी है बिहार की। और मधुबनी में कितना आसान हो गई है आपकी लड़ाई, क्योंकि वहाँ 2 अल्पसंख्यक नेता, बड़े नेता आरजेडी के खड़े हो गए। अब ये तो सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन ने आज तक यह नहीं तय हो पाया कि उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, उनके उम्मीदवार कौन बनेंगे, कौन कौन उम्मीदवार बन गए।
कहाँ कहाँ से बन गए हैं, उस जगह से उनका कोई दूर दूर से कोई नाता नहीं है, तो इसलिए जनता उसको रिजेक्ट कर चुकी है। वहाँ फातमी भी खड़े हो गए और शकील अहमद भी। फातिमी साहब तो हम लोग के पड़ोसी भी हैं ना, शकील साहब तो वहाँ के निवासी हैं, फातिमी साहब भी 6 महीना से तैयारी कर रहे थे, दोनों के दोनों निराश हैं। तो यही तो दिक्कत है, अब कहाँ से चले गए चुनाव लड़ने के लिए, अब हम लोग उस चीज़ का चर्चा क्यों करें, लोग तो कर रहे हैं पप्पू यादव कह रहे हैं कि डील हो गया है बीजेपी के साथ तेजस्वी यादव का। हम बीजेपी से को कभी भी या नीतीश जी को कभी भी ज़रूरत तेजस्वी जी का नहीं रहा है, और इसमें डील जनता ही तैयार है, तो तेजस्वी जी क्या कर सकते हैं इसमें। जरूरत तो रहा है, नीतीश जी भी लालू जी के साथ गए भी हैं। नहीं, वो जाना आना अलग चीज़ है, वो विशेष परिस्थिति था, नहीं तो बिहार के लोगों ने 15 साल उनको मौका दिया, और उन अगर ईमानदारी से थोड़ा भी काम करके दिखाते तो निश्चित रूप से उनके प्रति लोगों का सहानुभूति था। तो मदन सहनी आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और इनका कहना है कि जिस तरह से महागठबंधन में रार मची है और एक प्रत्याशी अधिकृत है तो 2 अनधिकृत है, यानी बागी प्रत्याशी मैदान में खड़ा है, ऐसे में इनका खेल, इनकी लड़ाई बहुत आसान हो गई है। अगर मदन सहनी के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। पिछले 3 महीने में 3.5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, और हर महीने 2 करोड़ लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। इस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।